गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई, अग्निवीर को हम हटा देंगे। 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। राहुल जी ने दोबाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए दिया है। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। यदि मेरी सरकार आएगी मैं इसको रद्द कर दूंगा। आपने जो करना है कर लो। कि ये जो स्कीम है न तो सैनिकों के लिए सही है, न सेना के लिए सही है, न जवानों के लिए सही है और न नौजवानों के लिए सही है। आपकी बात का हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप झूठ बोल रहे हो, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये था कल का नजारा आप संसद के अंदर। और मुद्दा था अग्निपथ, अग्निवीर मुद्दा ऐसा बना कि कल काफी हॉट टॉक, तू मैं अग्निपथ पर संसद में टकराव, गर्मा गर्मी। मैं तो इसको खत्म करूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच आइए हम सामने आपके सामने वो तथ्य रखना चाहते हो जो माननीय राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी ने रखे। इससे पहले क्या अग्निवीर को पेंशन मिलती है? नहीं। क्या ग्रेच्युटी मिलती है? नहीं। क्या शहीद का दर्जा मिलता है? नहीं। क्या उनके डिपेंडेंटों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है? नहीं। क्या उनके डिपेंडेंट को कैंटीन फैसिलिटीज मिलती है? नहीं। क्या उनको वेतन में डीए मिलता है? तो नहीं। फिर क्या मिलता है? यानी जो भी मिलता है उनको बहुत सारे इंश्योरेंस मिलता है, कुछ है 48 लाख का, और आर्मी आवा की तरफ से 30,000 मिलते हैं। ACWF आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से मिलते हैं, कुछ एक्स ग्रेसेरिया मिलता है जब वो शहादत हो जाते हैं। लेकिन 1 करोड़ की बात है और बहुत बड़ा हंगामा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। दोस्तों अब आ रहा है मजा। हाँ जी, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमने 158 ऑर्गेनाइजेशन से सीधा संवाद किया है, सुझाव लिए हैं, सोच समझकर मैंने इस स्कीम को लागू किया है। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। और साथ ही विपक्ष कह रहा है तो आपने जनरल साहब को तो पूछा नहीं, सेना के अधिकारी तो पूछा नहीं, फिर 158 पूछा किससे? उन्होंने कहा है कि भाई विदेशों में लागू है, यूके में, अमेरिका का नाम लिया, रशिया में लागू, तो बोलो वहां तो लागू होगा ही। वहां क्या फर्क है? वहां सबकी तनख्वाह बराबर है, वहां तो सब लोग देशभक्ति के लिए बाई ऑर्डर जाना पड़ता है। यहां तो रोजगार भी है और देशभक्ति भी है, और वहां पर पैसे के लिए कोई नहीं आता, वहां तो पैसा पर्याप्त है। वहां तो अफसर हो, जवान हो, सब बराबर एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे तरीके से रहते हैं, सबके पास गाड़ी घोड़ा, सब संपन्न देश है, उनके पास कहाँ है? लेकिन उनकी तुलना हम कैसे कर रहे हैं? हमारा देश क्या विविधता आप समझ सकते हो किस प्रकार की उनकी, तो अलग अलग प्रकार के बहुत चला। उन्होंने फिर बीच में नरवाने साहब की बात का जिक्र किया। उन्होंने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में क्या लिखा है कि हम तो चौंक गए थे, लेकिन आपने किस किस से पूछा? और उन्होंने कहा नहीं हम 1 करोड़ देते हैं। नहीं बोलता है, आप झूठ बोलते हैं। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में गुत्थम गुत्ती हो रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य बस एक बात समझ में नहीं आई है
कि सेना और सैनिकों का कोई नाम नहीं ले रहा है, ये सेना के लिए उनको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे यूनिट को फायदा है कि नहीं फायदा है, उसको जवानों यानी सिस्टम को फायदा है कि नहीं फायदा, देश को फायदा है कि नहीं है। एक सरकार को फायदा पैसे की फायदा के लिए आपने किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपने सिर्फ पैसा बचाने के लिए किया है या सेना को मजबूत करने के लिए क्या है। क्या आपका पैसा बच रहा है या सेना मजबूत हो रही, तो किससे पूछा जाना चाहिए, आपकी क्या राय है। आज तक किसी ने खुले मन से ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल सही है। अब लगातार सरकार, कांग्रेस सरकार बिल्कुल दबाव बना रही है, चाहे उनके अध्यक्षों खड़गे साहब का चुन सकते हो, पूरा विपक्ष लग गया है और तमाम तरीके का गृह मंत्री जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, सब कुछ लगे हैं। लेकिन एक साइड से हो रहा है कि इसके ऊपर सर्वे चल रहा है, एक साइड से हो रहा है कि आप चुनाव में इसको अपना मुद्दा नहीं बनाते, एक साइड से हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदय के जो भाषण है उसमें आपका जिक्र नहीं करते, वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, लेकिन कोई अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी पेले जा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं ये रहेगी। और क्योंकि ये हमने 158 ऑर्गेनाइजेशन से सीधा संवाद किया है। तो दोस्तों, आप हम सब फौजी, हमारी भी राय जरूरी है और आप अपने कमेंट्स दे सकते हो। और कितने वीडियो, कितनी सारी चीजें हुई हैं। राहुल गांधी ने बोला जैसे ही मेरी सरकार आई हम इसको कैंसिल कर देंगे, आप रखिए। इस तरह की का काफी हॉट टॉक हुई और 1 करोड़ की बात हुई कि 1 करोड़ नहीं मिलते हैं, 1 करोड़ मिलते हैं, शहीद का दर्जा मिलता है नहीं मिलता है, इस पे सारा कंफ्यूजन। अब इससे, इन सब चीजों से सेना के मनोबल पर जरूर असर पड़ता है, ये मेरा सवाल है। क्यों? एक सैनिक के मनोबल पर जरूर असर पड़ता है कि सेना के साथ इस तरीके का राजनीतिकरण क्या ये सही है या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल एकदम सैनिक है, एकदम जिम्मेदार सैनिक है, ये एकदम सेना से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, तो हमें जरूर इस पर कमेंट्स करना चाहिए। क्या कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। ठीक है सर।